We spoke about mutual funds, sir. You spoke about mutual funds. In fact, if you look at some 3-4 mutual funds we picked up, and we've done it for almost every scheme that existed prior to 2000. These are 3 schemes we picked up: Franklin India Blue Chip, HDFC Top 200, ICICI Pru Top 200. These are point to point, यानी एक बार डाला भूल गए. अगर 10 साल तक मैंने पैसा रखा है कोई भी 3 स्कीम्स में, कभी भी जनवरी 1, 95 या उनके इंसेप्शन से, I think one of them started in 96, one of them started in 94, मिनिमम डबल डिजिट रिटर्न मिला. अगर मैंने डाला है और 10 साल रखा है तो मिनिमम डबल डिजिट है. एवरेज में 20% के ऊपर है सर, which is much better than Nifty, and highest is of course 30%. And again even here point to point ये था, और यही मैं अगर better than एक मुश्त डालना, यानी एक बार डाल के भूलने से अच्छा है आप हर महीने का रिटर्न 1 पॉइंट से बेटर है, क्लियरली बेटर है, प्रोवन बेटर है. BSE इंडेक्स से निफ्टी हैज डन मच बेटर. सो मैंने स्टडी नहीं किया सर, बट BSE इंडेक्स एंड निफ्टी ओवर लॉन्ग पीरियड्स मूव्स लाइक अ स्ट्रेट, मतलब एक साथ मूव होते हैं सर. और पर डे कुछ हो सकता है फर्क, ओवर लॉन्ग पीरियड्स not appreciable difference. There is no, let me put it for the purpose of this analysis, zero difference. Although difference is never zero, but for the purpose of ये analysis आप उसको zero मानिए. Sensex हमने नहीं, I personally like Nifty, okay, because it is a little more representative. That is the only reason. But we can do this with Sensex. It will give exactly the same data. In fact, some of these I think Franklin का index is Sensex. Franklin का index is not Nifty. One of them, the index is Sensex. So what does this tell us? Put in any mutual fund, probably they should do well. A good mutual fund. It's not any mutual fund. Definition of mutual fund itself is that they are the custodians of the money which they are having. Right. So So fair enough. So if you've done it for, in fact that is the other exercise we have still not finished. The next time I hope to do that. If you have put it in any fund, if you have put it in any fund, it has done better than the index. We are very close to it. There are a couple of schemes that we still have to analyze. After that I will be able to make that statement far more confidently than I am able to do today. But because this is data, this is not opinion. ओके तो अगर इतना सिंपल है, कितने लोग सिप करते हैं? ओके कितने लोगों ने सिप बंद कर दिया 2009 में, भाव गिर गया? कितने लोगों का सिप प्रॉफिट में? सो अगर सब ये देखो डेटा है और ये हमने कई बार पढ़ा है, कोई नया डेटा नहीं, इट्स जस्ट अ न्यू वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा. आई थिंक सभी लोगों ने पढ़ा है कि लॉन्ग टर्म के लिए सिप करो तो पैसे बनते हैं, राइट? आई थिंक एवरीबडी नोज दैट. ओके एंड लॉन्ग टर्म इज 10 years. तो फिर ज्यादा लोग करते क्यों नहीं? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? एनी गेसेस? सॉरी कर लिया ना मैंने, चालू किया 10 साल के लिए, फिर भी मैं बंद कर देता हूँ बीच में. क्यों बंद कर देता हूँ? ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग है ना दूसरे एसेट क्लासेस को कंपेयर करने लगते हैं. तो जैसे अभी 2009 में मैंने निकाल दिया पैसा, राइट, तभी मैंने रियल एस्टेट में डाला, तो करेक्ट, को ज्यादा रिटर्न दिया, करेक्ट, तो फिर वो करेक्ट. इनफैक्ट अगर ये सिप देखें, इसमें एक भी सीरीज ऐसी नहीं है, इसमें 110 सीरीज है. ओके एक भी सीरीज ऐसी नहीं है जिसमें बीच में लॉस नहीं है. इनफैक्ट इसमें एक सीरीज ऐसी जो सबसे पहली सीरीज है. अगर मैंने जनवरी 1995 में शुरू किया था 10,000 रुपया डालना, तो मेरा खत्म कब होगा? निकालूंगा कब? जनवरी 2005 में. जून 2003 में 8.5 साल बाद मैंने 10,000 रुपए डाले थे. 102 महीने 10,20,000 रुपए मैंने डाले थे. उस समय मेरी वैल्यू कितनी थी? 9,67,000. तो हर्षुंटा आके बोल के चला गया 10 साल में पैसे बनते हैं. यहाँ 8.5 साल तो हो गए, पहली ही स्कीम थी, 8.5 साल हो गए, 52,000 रुपीज डाउन एट द एंड ऑफ 8.5 years into a 10-year SIP. ओके 5 साल में नेगेटिव तो बहुत सी सीरीज है, 3 साल में नेगेटिव बहुत सी सीरीज है, लेकिन वो जो 8.5 वाली सीरीज थी सर, दैट वाज नॉट द मिनिमम.
अल्टीमेटली हाउ मच डिड इट एंड अप एट? जो 967 था 10,20,000 का, उसमें मैंने एक 40 और डाला, एक 80 और डाला, तो वो 12 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया. दैट एंडेड अप एट 22.5 लाख रुपए. 967 एंडेड अप एट 22.5 लाख रुपया, बिकॉज वो उस 1.5 साल में इट रियली दैट वाज नॉट द मिनिमम रिटर्न. एंड आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम. अगर मुझे साल दर साल प्रॉफिट देखना है, so when we show our clients, when we send them the statements of SIPs, okay, and आजकल सब SIPs में प्रॉफिट है, हर SIP में प्रॉफिट है. I don't have to be a great investment manager. मैंने आपको बोल दिया सर ICICI Pru Focus Blue Chip ले लीजिए, ICICI Pru Discovery ले लीजिए. I mean I'm saying ICICI names because this is sponsored by ICICI, right? And there are lots of other good mutual funds as well, right? आज अगर मैंने 3 साल पहले आपको ये बोला होता तो आप सब पॉजिटिव है. मेरे कोई क्लाइंट को मैं नहीं कहता कि आप खुश होइए. आपने 10 साल के लिए किया है, आप रिटर्न देखिए मत. ये नेगेटिव जाने वाला है, ये 10 साल होने के पहले नेगेटिव जाने वाला है. आप तैयार रहिए, क्योंकि आज मैं अगर उसको बोलूंगा कि ये अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है, देख मैंने बताया तेरे को अच्छा चल रहा है, नेगेटिव तो जाने वाला है, मैं तो रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे को हिस्ट्री बताती है कि वो नेगेटिव होगा. तो मैं क्यों मेरे क्लाइंट को फॉल्स होप्स दूं? लेकिन हिस्ट्री ये भी बताती है कि अगर 10 साल तक आपने पैसे डाले बिना दिमाग लगाए, टैक्स सेविंग के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग? पीपीएफ, गुड ऑप्शन, सेफ इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज एम्प्लॉई पीपीएफ. अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. ओके, balanced funds is a very underused. How many people have balanced funds? Okay, quite a lot. How many people there? Sorry, I have not been paying attention there. I didn't actually realize it. I thought this is a mirror and the audience is actually being reflected. Seriously thought that. Okay. Are you able to see this thing? You're not able to see. Why don't you come in front? Real estate, how many people have more than 60% of their portfolio in real estate? अब जिस घर में रहते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ठीक है, चाहे वो 5 करोड़ का हो चाहे 10 करोड़ का हो. क्यों नहीं है वो इन्वेस्टमेंट? क्यों नहीं है? बेच के सड़क पे नहीं रह सकते. और मैंने तो किसी को सुना नहीं जो यहाँ बंबई का घर बेच के वापस अपने गांव चला गया. ठीक है, सॉरी, लिक्विडिटी इज एक्चुअली नॉट जीरो सर. आपको बेचना हो तो बिक जाएगा, लेकिन आप बेचेंगे नहीं. और वैसे, और इसीलिए जो पर्सनल ज्वेलरी होती है गृहिणी की, उसको भी हम असेट्स में नहीं गिनते. क्यों नहीं गिनते? क्योंकि आप बेचेंगे नहीं. और ऐसी कोई तकलीफ होगी जब बेचना पड़े तो ठीक है, टू दैट मच एक्सटेंट इट इज एन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, बट अदरवाइज इट इज नॉट रियली मेंट फॉर सेलिंग. इट इज ए नोशनल एसेट. एक्चुअली एसेट ही नोशनल है. प्रॉफिट लॉस तो बाद की बात आती है, असेट ही नोशनल है. वो एक्चुअली असेट बन जाता है आपकी मौत के बाद. और जो सोना है, सोने का रिटर्न अगर आप उठा के देख लीजिए, रियल एस्टेट का हमने एनालिसिस किया. बॉम्बे में रेडी रेकनर, स्टैंप ड्यूटी रेडी रेकनर रेट्स का एनालिसिस किया. ओवर 10 ईयर पीरियड the pre-tax return is in single digits, 9.5%. Stamp duty ready reckoner rates, any 10-year period, there have been negative 10-year periods as well. The average is 9.5%. The maximum is about 16.5, 17% over a 10-year period. So 10 साल में return normal. हम अगर पिछले 6 साल की बात करें तो बात अलग है. बाकी the return to the normal mean. So gold is like a pickle. अचार जितना खा सकते हैं वो टेस्ट के लिए बड़ा अच्छा लगता है, उतना ही होना चाहिए. आपको अचार ज्यादा पसंद है तो आप 2 ले लीजिए एक की जगह, but it is like a pickle. Beyond the point, otherwise it will cause indigestion. It is an extremely important lesson, and it applies and this applies to all kinds of eggs. कई लोग बोलते हैं मैं तो एकदम सेफ प्ले करता हूँ, मैं तो सिर्फ बैंक एफडी में डालता हूँ, फिक्स रियल एस्टेट में डालता हूँ. Even that is not right. So I think balance is the key. When you are investing, balance is the real. Okay.